ये नॉर्थ अहमदाबाद की एक बहुत अहम शारा है। नॉर्थ अहमदाबाद की 3 अहम शाराएं हैं, जिनमें एक शारा नूरजहां, शारा जहांगीर, इसके बाद अब्दुल रशीद तुर्राबी। ये कनेक्ट करती है ज़िला गरबी को, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। और इस शारा की खासियत ये है कि ये औरंगी से पूरे नॉर्थ कराची, शादमान और इसको कनेक्ट करती है। और ये नॉर्थ अहमदाबाद के ब्लॉक PQRST से और दूसरी तरफ ब्लॉक A, ब्लॉक C, ब्लॉक D और ब्लॉक I, ब्लॉक J से कनेक्ट होती हुई ये निकलती है और शादमान से होती नॉर्थ कराची जाती है। देखिए जनाब, इसकी अहमियत का अंदाज़ा तो आप इस चीज़ से लगा लीजिए कि यहाँ इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस है, 2-3 तालीमी इदारे हैं, शिप ऑनर कॉलेज है और फिर देखिए कि तमाम हमारा ये सखी हसन कब्रिस्तान है। लोगों को अपने लवाहिकीन की जनाजे जो है इसी रोड से लेके जाते हैं और यहाँ से गुज़रना एक अज़ाब की सूरत इस वक्त महसूस होता है कि इस कदर कचरा ऊपर पहाड़ी की साइड से सीवरेज का पानी आता है बेइंतहा। और बाज़ औक़ात तो मैं अपनी मिसाल दूँ कि अगर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी इन कपड़ों से तो फिर दोबारा नहीं पढ़ सकते, ये नापाक हो जाते हैं। इतना गंदा पानी जो है वो आता है। और अब तो एक नया हाल है कि वाटर बोर्ड का जो पानी आ रहा है लाइन में, उसमें भी गटर का पानी की आमेज़िश मिली हुई है और बदबू आ रही है। और कचरे का तो ये हाल है कि अगर आप अभी ये जो मोची गली है हमारी, इस पर आप जाके देखिए तो वो ये 40-50 फीट का रोड जो है वो मुश्किल से 10 फीट का रोड रह गया है। 10 फीट का भी नहीं होगा, यानी एक गाड़ी वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाती है। तो बहरहाल इस की तो अहमियत है इस रोड की, और लोगों का आना जाना भी है और बेतहा मसाइल का शिकार हैं लोग। अहले मोहल्ला अगर कुछ 2-4 दिन में खुद ही अपने घर की सफाई करके और डस्टबिन में डाल देते हैं, वो उठाने वाला ले जाता है। रोड का ये हाल है कि जो खोद के गए हैं, मेरे ख्याल में मुस्तफ़ा कमाल साहब की जब बल्दिया ख़त्म हो रही थी उस वक्त इस गली को खोद के गए थे, आज तक खुदी हुई है, बनी नहीं है। जो स्वीपर वगैरह थे KMC के, क्या वो तनख्वाहें नहीं ले रहे? उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, क्यों नहीं आ रहे? यानी आप अंदाज़ा करिए कि पहले डेली आते थे, अब हफ्ते में 15 दिन में एक दफ़ा वो आते हैं और वो सफाई करके चले जाते हैं। बाकी जो है खुद करना पड़ता है। कचरे का जो गलियों में बदबू ताफुन फैला हुआ है। इस शाहरा के बारे में आज से 20 साल पहले कहा जाता था कि ये नॉर्थ अहमदाबाद में मरी की दूसरी शक्ल है, क्योंकि इसके एक तरफ पहाड़ है और बीच में दोनों तरफ जो है वो दरख्त हुआ करते थे और ठंडी हुआ करती थी ये सड़क। यहाँ नाले का, बरसाती नाले का बेहतरीन इंतज़ाम हुआ करता था। बुरा हाल है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कोई उठाने का सिस्टम नहीं है। बरसाती नाले हैं, उनका बुरा हाल है, कोई सफाई नहीं है। उनमें तक कचरा इतना ओवरफ्लो हो गया कि अगर बारिश खुदा न खास्ता कराची में लास्ट ईयर की बारिश हम सबको याद है, अगर वो दोबारा वो सिनेरियो पैदा हो जाता है तो इतना बुरा हाल हो जाएगा कि ताफुन की वजह से आप घर से नहीं निकल पाएंगे। तो इसको प्लीज़, ये यूनियन कौंसल है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ACDC हैं, बल्दियाती निज़ाम है, एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है लेकिन वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो इसको गौर करने की ज़रूरत है। इतने सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ये आइडियल इलाका हुआ करता था, सफाई सुथराई का इंतज़ाम था, बल्दियाती लोग काम करते थे। लेकिन 20-25-30 साल से हम देख रहे हैं कि कोई यहाँ पे कोई कवाली वारिस नहीं है। प्रॉपर एक फोकस है, वो सिर्फ ये है कि आप कचरा उठा लें, डेली बेसिस पे गाड़ियाँ है वो उठा लें, गलियों की सफाइयाँ हो जाएँ। एटलीस्ट ये वक्त तो इस पर तो थोड़ा सा आप गौर करें। यहाँ कचरे के ढेर नहीं होते थे, ये साफ़ सुथरी रोड हुआ करती थी। हमें याद है, हमारे जब कोई रिश्तेदार आया करते थे तो वो कहते थे यार आप लोग कितने अच्छे इलाके में रहते हैं। और आज सूरत हाल ये है कि 15-16 साल से तबाही मच चुकी है इस सड़क की। इस सड़क को बर्बाद कर दिया गया है, यहाँ कचरे का ढेर है। जो हाल मैंने इस दौरान 20 सालों में देखा है इसका, शारा नूरजहां का, कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये बहुत अच्छा एरिया होता था, बहुत प्यारा एरिया होता था, पर इसका बुरा हाल कर दिया है। कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर एक नाला है रोड के बीच में जो कचरे से अटा पड़ा रहता है, उसकी सफाई होती है पर वो ओपन नाला है, जबकि ओपन नाला नहीं होना चाहिए। उसमें दूसरे दिन फिर लोग कचरा डाल देते हैं। कचरा कुंडी का यहाँ पर नाम और निशान नहीं है। रोडों पे लोग ला के कचरा फेंकते हैं, मलबा फेंकते हैं। तो कोई निज़ाम तो होना चाहिए भाई। यहाँ पर लोग रह रहे हैं, टैक्स पेयर हैं सारे। तकरीबन यहाँ पर 200 से ज़्यादा मकान S ब्लॉक में हैं और T ब्लॉक में 300 से ज़्यादा मकान आते हैं। और भाई
कोई देखने वाला नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है, पानी का नामो निशान नहीं है। पानी के टैक्स आते हैं, लोग भर रहे हैं। गटर को सेवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, सेवरेज की लाइनें भरी पड़ी हैं, उसमें से कचरा नहीं निकालते। लोग अपने गलियों अपने पास से पैसे करके लोगों को पेमेंट करते हैं, कचरा कुंडी वालों को, और इनसे सफाई कराते हैं। यार कहाँ तक लोग बर्दाश्त करेंगे भाई, कब तक करेंगे लोग बर्दाश्त? खुदा के वास्ते इस कराची को देखो भाई, इस पे रहम करो। कब तक इस कराची के साथ में यार नाइंसाफ़ी करते रहोगे? कब तक करते रहोगे भाई? कोई वक्त टाइम तो बता दो कि हाँ हम इतने अरसे और करेंगे इस पे जुल्म। कोई निज़ाम है, सारे निज़ाम हैं यार, उनको एप्लीकेंट कराओ, उसको सही तरीके से उसको तवज्जो दो भाई, प्लीज़ मेहरबानी होगी आप लोगों की। मुझे ये समझ नहीं आता ये कौन सा सिस्टम है, कौन लोग चला रहे हैं कि जिन्होंने अब तक कचरा उठाने का कोई सिस्टम ही नहीं बनाया। पिछले 2 साल से पानी का सख्त प्रॉब्लम है, लोग टैंकर डलवा के परेशान हैं। गंदगी है, कचरे के ढेर सारे रोडों पे पड़ा हुआ है, सीवरेज की लाइनें लीक हैं। हमें तो ये लग रहा है कि ये जो इस इलाके ख़ास करके टी ब्लॉक और कराची सेंट्रल से जो है किसी साजिश के तहत इंतकाम लिया जा रहा है और लोगों को जान करके परेशान किया जा रहा है। इस मामले को फौरी तौर पे हल किया जाए, नहीं तो फिर ये कि जो भी चीज़ होगी वो हम लोग ज़िम्मेदार नहीं होंगे। यहाँ के वाटर बोर्ड वाले, सीवरेज वाले और डिप्टी कमिश्नर जो इस एरिए के हैं, सब जिम्मेदार हैं और उनको इस मसले को फौरी तौर पे हल करना चाहिए। इतने नाअहल लोग हैं, इतने बेवकूफ़ लोग हैं। दुनिया भर के अंदर इस कचरे का कारोबार हो रहा है, दुनिया भर में इस कचरे को अहमियत दी जाती है और सबसे बड़ी अहमियत इस कचरे की नहीं, इंसानी सेहत की है, आवाम की है। लेकिन यहाँ किसी को एहसास ही नहीं है, ना सिंध गवर्नमेंट को, ना यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को, ना डिप्टी कमिश्नर को, ना असिस्टेंट कमिश्नर को, ना यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को। यहाँ का बहुत बदतर हाल है। हमारे जो वज़ीर आला सिंध हैं और जो उनके नाम नहाद काम करने वाले हैं, उनको ज़रा यहाँ का विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए कि इंसान जानवरों से ज़्यादा बदतर हालात गुजार रहे हैं। उनकी मरहून मिन्नत से वोट लेने पहुँच जाते हैं, काम टके का नहीं करते और भाषण बड़े बड़े दे रहे होते हैं। आएँ इधर का दौरा करें, ज़िला बस्ती का, ख़ास करके टी ब्लॉक का जो मेन रोड आ रही है, पूरी कचरे से दोनों तरफ से भरी पड़ी है, ताफून है, बीमारियाँ हैं, पानी 2 साल से यहाँ नहीं है, टैंकर डला के आदमी बेजार हो चुका है। दिल चाहते हैं सबको फांसी चढ़ा दी जाए। खुदा के वास्ते अगर यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ तो फिर हम जो करेंगे ये भुगतेंगे ये सिंध गवर्नमेंट वाले। मतलब सब के सब आंख बंद करके सो रहे हैं और इस रोड के बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं कभी कि इस रोड पर भी इंसान बसते हैं। इस रोड के ऊपर 8 से 9 CNG पंप हैं, एक पेट्रोल पंप है, यहाँ दर्जनों रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ के रिहायशी इर्द जो रहते हैं उनके घरों की जो मालियत है वो 8-8 करोड़ रुपए है, 10-10 करोड़ रुपए है, 7 करोड़ रुपए है। और हाल यहाँ ये है कि यहाँ एक कचरा उठाने के लिए सिस्टम नहीं है। काफ़ी हमारा इलाका बहुत बेहतर था भाई, और अब तो इतना लगता है कि कोई पुरसान हाल ही नहीं है। तो प्लीज़ ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा कुछ से कहें, किसी बड़े आदमी से कि ज़रा यहाँ विज़िट करें और देखें तो सही कि इलाके के हालात क्या हो रहे हैं। कचरा इतना है कि गुजरना मुहाल है और इस कदर बीमारियाँ यहाँ फैलने लगी हैं कि आए दिन जो है वो कोई ना कोई मसला हुआ होता है। पानी तो कभी तो बहुत प्रॉपर था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए हैं पानी में भी, और बहुत ही यानी कि कुछ गैर कानूनी काम भी सुनने में आ रहा है कि होने लगे हैं यहाँ पर के कनेक्शन काट के इधर से उधर पानी दिया जा रहा है। गलियों की जो सड़कें हैं वो तो काफ़ी टाइम हो गया बनी नहीं है। जिस तरह पहले कराची में होता था, यहाँ तो इस तरह कचरा नज़र ही नहीं आता था। प्रॉपर तरीके से लेके जाते थे और जहाँ इसको डंप किया जाना चाहिए वहीं इसको करना चाहिए ना। इस सिस्टम को बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए आए, निकले, बहालिए नॉर्थ नाबाद तहरीक में हिस्सेदार बने और निकले हमारे साथ। इस वक्त हमारे टी ब्लॉक की इतनी हालत ख़राब है, इतना बुरा हाल है, हर जगह कचरा, गटर उबल रहे हैं, पानी का बहुत बुरा हाल है, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा और हमारा बहुत बुरा हशर है। कोई तो सुनने वाला हो, प्लीज़ कोई तो हो जो हमारी मदद कर सके, हमारे महल्ले का संभालने वाला होता है उसको तो आप लोग कोई केयर टेकर बनाएं जो कुछ कर सके, जो देख सके कि हमारे कितने बुरा हाल है गटरों का, नालों का। बहुत बुरा हशर है हमारे गटर नालों का। रोड पे कचरे तो ऐसे पड़े हुए हैं जैसे बस आप गाड़ियाँ भी उसके ऊपर से ही जा रही होती हैं, आगे तक जो है शिप ऑनर तक की तो पूरी रोड कचरे से फुल ऑन भरी हुई है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। बहुत बुरा हशर है, हर चीज़ गंदी, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है सब कुछ। जो भी उठाने वाला आता है वो वहीं पे फेंक देता है।
और सारे ऊपर के जो है ना सब वहीं कूड़ा फेंक रहे होते हैं। हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा है किस तरह से फेंक रहे हैं, और हर चीज़ बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। हम ये वीडियोस बनाकर आपको ये दावत दे रहे हैं कि आए इस जद्दोजहद में शामिल हों, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बेहतर पाकिस्तान के लिए। आए, बाहर निकलें, अपनी आवाज़ बुलंद करें। कब तक इन कचरों पे से कूदते हुए जाएंगे? कब तक? आपको कोई नहीं सुनेगा जब तक आप घर में बैठे सो रहे होंगे। भाइयों, असल में बात यह है कि यहाँ पर जो सूरत हाल नज़र आ रही है आपको अब्दुल्ला गली से लेकर और ज़रा कलंदीरा तक, जो सूरत हाल में समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों ने कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। क्योंकि कचरा और पानी का मसला अलग, कचरे का मसला अलग। कचरे का तो मेन मसला बनता जा रहा है बहुत ज़्यादा। कचरे को उठाने का कोई बारिश नहीं है। हमें यहाँ रहते हुए तकरीबन 40 से 45 साल हो गए हैं, अब 50 साल के करीब हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तक कभी ऐसा हादसा नहीं देखा जैसा आप देख रहे हैं। इसके बराए मेहरबानी हम हुकूमत सिंध से दरख्वास्त करते हैं कि भाई इस तरफ तवज्जो दें और इस मामले को ख़त्म करवाएं ताकि लोगों में सुकून आ सके और लोग एक सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजार सकें। सफाई के दौरान ये पीछे के लोग हैं, इनको थोड़ा सा किया जाए कि सियासी लोग आपस में उसके मुझे लगता है कि आपस के उसमें कचरा नहीं उठाया जा रहा कि हमें टेंडर नहीं मिला हुआ, हमें ये नहीं हुआ हुआ। ये तो इनमें थोड़ा सा ये होना चाहिए कि जो भी हुकूमत है, इसलिए आवाम बड़ी परेशान है इस चक्कर में। देखें, कोरोना अभी है, वो भी है, लेकिन इस कचरे से भी ज़्यादा बीमारी है। इसको जब ये सफाई होगी, जब इनको सारा काम होगा तो आवाम खुश होगी और ये कचरा उठना चाहिए जल्द से जल्द। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि अच्छा ये प्रॉपर कचरा कुंडी बननी चाहिए इसके लिए। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा ये होना वाला सिक्योरिटी सिस्टम करना पड़ेगा कि हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है ना आप कचरा ना प्लीज़ कचरा ना फेंकें और कचरा कुंडी में 1 महीने हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, उस पर ये अमल होगा। ये जो कचरे का सिस्टम इन्होंने लिया, घर घर पैसे लेके जाते हैं ये, लेकिन वही कचरे वाला जो है ना वो रोड पे फेंक देता है। तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले एक जगह बनाए हुए थे, वहाँ जाया जाता था, लेकिन ये सियासी लोगों ने जो है ना ये कुछ आ गए कि वो एक ठेके लेते हैं, लेकिन उनको एक प्रॉपर जगह बनानी चाहिए जहाँ इनको कचरे को फेंकना चाहिए। आपको कोई नहीं सुनेगा, आप सोते रहेंगे या आप पर जुल्म करते रहेंगे। हमारे साथ निकलें हमारे साथ।